जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, अब इससे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर बट आई एम थैंकफुल। मैं आभारी हूँ, गांधी जी कहते हैं, टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, भारतीय आधुनिक सभ्यता की, फॉर टीचिंग मी डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन। ग्रामीणों से फ्रैंकली स्पष्ट रूप से डैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, वर्षों बाद, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, ऑफ मॉडर्न, आधुनिक सिविलाइजेशन, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कोस्ट्स। देखिए तो यहाँ पर दिया है कि आई एम, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आई एम मैं हूँ, नो मीन्स कोई नहीं, मतलब मुझे कोई नहीं, हेटर, हेटर मीन्स होता है घृणा, हेटर मीन्स क्या होता है, घृणा होता है, हेटर मीन्स क्या होता है, घृणा। देखिए जी, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। तो अब इतना बात पूरे बारीकी से और बहुत सिस्टमेटिक वे में देखिए, तो अब इतना बात, तो हेटर मीन्स क्या होता है, हेटर मीन्स होता है घृणा, हेटर मीन्स क्या होता है, घृणा होता है। ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी, आई एम मैं हूँ, नो कोई नहीं, मतलब मुझे कोई नहीं, क्या कोई नहीं, और एम मीन्स है, आई एम मैं हूँ, नो कोई नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आई एम नो मुझे कोई नहीं है, क्या नहीं है, हेटर घृणा, मुझे कोई घृणा नहीं है, ऑफ द वेस्ट, वेस्ट मीन्स वेस्ट के, आई एम नो मुझे कोई नहीं, हेटर घृणा है, आई एम नो हेटर मुझे कोई घृणा नहीं है, ऑफ द वेस्ट, वेस्ट के, आई एम मैं हूँ, थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। देखिए जी, आई एम मैं हूँ, थैंकफुल, थैंकफुल मीन्स होता है आभारी, थैंकफुल मीन्स क्या होता है, थैंकफुल मीन्स होता है आभारी, टू द वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम, ठीक है, फॉर मैनी अ थिंग, मैनी मैंने बहुत सारे, थिंग मैंने वस्तु, और यहाँ पर लर्नड दिया है मतलब सीखना, ठीक है, फ्रॉम वेस्टर्न, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी सभ्यता वाला जो है, तो वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी और लिटरेचर मीन्स साहित्य। आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, मैं आभारी हूँ, टू द वेस्ट, वेस्ट के लिए, फॉर मैनी अ थिंग, मैनी अ थिंग मीन्स क्या होगा, बहुत वस्तुओं के लिए, ठीक है, तो मैनी अ थिंग, अगर वस्तु कहेंगे तो मतलब एक कह रहे हैं, और वस्तुओं कह दिया मतलब बहुत सारे, तो इसीलिए मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए, मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, फॉर, ठीक है, फॉर है इसीलिए के लिए, मैनी अ थिंग वस्तुओं, और फॉर के लिए, तो फॉर मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, फॉर मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, टू द वेस्ट, वेस्ट की, फॉर मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, फ्रॉम मने से, किसी से सीखे हैं गांधी जी, वेस्टर्न पश्चिमी, लिटरेचर साहित्य, मतलब वेस्टर्न साहित्य कहें या फिर पश्चिमी साहित्य कहें,
वेस्टर्न लिटरेचर मतलब फ्रॉम माने से, किसी से सीखे हैं, किससे सीखे हैं। वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न साहित्य से, वेस्टर्न साहित्य से। आई एम मैं आभारी, आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, आई एम थैंकफुल मैं आभारी हूँ। टू द वेस्ट वेस्ट की, फॉर मैनी अ थिंग वस्तुओं के लिए। आई हैव मैंने, आई हैव मैंने, लर्नड सीखा है। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर से, वेस्टर्न लिटरेचर से मतलब वेस्टर्न साहित्य से। मैंने जो वेस्टर्न साहित्य से सीखा है इसके लिए मैं आभारी हूँ। देखिए बट लेकिन मैं इसके लिए भी आभारी हूँ। किसके लिए? आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, बट लेकिन आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, मैं आभारी हूँ। टू मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के लिए, टू मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सिविलाइजेशन सभ्यता के, आधुनिक सभ्यता के। टू मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के। फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए, फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए मुझे, मी मुझे, फॉर टीचिंग पढ़ाने के लिए, मी मुझे पढ़ाने के लिए। डैट क्या पढ़ाएं मतलब इनको आधुनिक सभ्यता क्या पढ़ाएं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो वेस्टर्न साहित्य है उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं इसके लिए भी आभारी हूँ कि जो आधुनिक सभ्यता ने हमें सिखाया, पढ़ाया, क्या पढ़ाया। फॉर टीचिंग मी मुझे पढ़ाने के लिए, फॉर के लिए, टीचिंग पढ़ाने, मी मुझे, फॉर टीचिंग मी मुझे पढ़ाने के लिए। डैट की, इफ़ यदि, आई वांट मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहता तो, आई वांट मैं चाहता तो, इंडिया भारत को, टू राइज उठाता, आगे बढ़ाता, टू इट्स इसकी, फुलेस्ट, फुलेस्ट मीन्स होता है अधिक, हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई तक, इसको इसके अधिक ऊंचाई तक यानी भारत को इसके अधिक ऊंचाई तक क्या करता, उठाता। डैट की, इफ़ यदि, आई वांट मैं चाहता, इंडिया भारत को, टू राइज उठाता मतलब बढ़ाता, टू इट्स इसकी, फुलेस्ट अधिक, हाइट, हाइट तक, इसकी अधिक इसकी अधिक ऊंचाई तक, हाइट मीन्स ऊंचाई, इसकी अत्यधिक या अधिक, इट्स फुलेस्ट इसकी अत्यधिक हाइट ऊंचाई तक। डैट की, इफ़ यदि, आई वांट मैं चाहता, इंडिया भारत को, टू राइज उठाना या बढ़ाना, टू राइज बढ़ाना, टू इट्स इसकी, फुलेस्ट अत्यधिक, हाइट ऊंचाई तक, इसकी अत्यधिक ऊंचाई तक। आई मस्ट टेल मुझे कहना चाहिए, माई अपने, कंट्रीमैन ग्रामीणों से, कंट्रीमैन मीन्स होता है ग्रामीण, कंट्रीमैन ग्रामीणों से, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से, फ्रैंकली मीन्स स्पष्ट रूप से। डैट की, आफ्टर, आफ्टर मैंने क्या होगा, आफ्टर मीन्स होगा के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। ईयर्स एंड ईयर्स वर्षों के बाद। ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, अनुभव के वर्षों के बाद। किसके अनुभव के, तो ऑफ मीन्स के, किसके, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के, किसके, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के। आई हैव, अब यहाँ से देखते हैं कि आई मस्ट टेल मुझे कहना चाहिए, माई कंट्रीमैन अपने ग्रामीणों से, फ्रेंकली स्पष्ट रूप से। डैट की, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स वर्षों के बाद। ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता के अनुभव के वर्षों के बाद। ठीक है,
डैट की आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, वर्षों के बाद, ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के अनुभव के वर्षों के बाद। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से अपने ग्रामीणों से क्या कहना चाहिए। आई हैव लर्नड मीन्स होता है सीखना। आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, वन लेसन मीन्स होता है पाठ, वन एक, लेसन पाठ। आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, वन एक, लेसन पाठ, फ्रॉम इट इससे, मैंने इससे एक पाठ सीखा है। मैंने इससे क्या सीखा है, एक पाठ सीखा है। फ्रॉम इट इससे, एंड और डैट इज वह है, वह पाठ है, डैट इज वह है, डैट की वी मस्ट सन हमें रोकना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट सन हमें रोकना चाहिए, इट इसकी, एट ऑल कोस्ट इसकी व्यापारों को। देखिए, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो मुझे कोई नहीं है, हेटर घृणा, आई एम नो हेटर मुझे कोई घृणा नहीं है, ऑफ द वेस्ट के, आई एम मैं हूँ, थैंकफुल आभारी, टू द वेस्ट की, फॉर मेनी अ थिंग वस्तुओं के लिए, आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर वेस्टर्न साहित्य से, बट लेकिन, आई एम मैं थैंकफुल आभारी हूँ, टू मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता की, फॉर टीचिंग मी मुझे पढ़ाने के लिए, डैट की, इफ़ यदि, आई वांट मैं चाहता, इंडिया भारत को, टू राइज उठाना, टू इट्स इसकी, फुलेस्ट अत्यधिक, हाइट ऊंचाई तक, इसकी अत्यधिक ऊंचाई तक, आई मस्ट टेल मुझे कहना चाहिए, माई कंट्रीमैन अपने ग्रामीणों से, फ्रैंकली स्पष्ट रूप से, डैट की, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स वर्षों के बाद, ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के अनुभव के वर्षों के बाद, आई हैव लर्नड मैंने सीखा है, वन लेसन एक सबक, फ्रॉम इट इससे, एंड और डैट की, डैट इज वह है, डैट की, वी मस्ट सन हमें रोकना चाहिए, इट इसकी, एट ऑल कोस्ट इसके सभी व्यापारों को। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, चलिए जी, अब नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट इज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल यह माता की पूजा है। इट इज यह है, द वर्शिप पूजा ऑफ द ब्रूट इन अस पाश्विक की हम में, इन अस हम में, इट इज यह है, अनएडल्ट्रेटेड शुद्ध, मेटेरियलिज्म भौतिकवाद, एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, इज नथिंग कुछ भी नहीं है, इफ़ यदि, इट डज नॉट थिंक यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप प्रत्येक स्टेप पर, ऑफ द ट्रिम्फ विजय के, ऑफ यानी जीत के, मेटेरियल सिविलाइजेशन भौतिक सभ्यता के।